हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजीज एंड ओरल कम्युनिकेशन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो टॉपिक है आपका, ये सिलेबस का तो एक पार्ट है, लेकिन सिलेबस से ज़्यादा ये टॉपिक आपका लाइफ टाइम काम आएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि लाइफ टाइम काम कैसे आएगा। इसमें ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन वर्ड अभी डिटेल में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर मैं आपसे इस टॉपिक की बात करूँ तो ये टॉपिक लाइफ टाइम इसीलिए काम आने वाला है क्योंकि हम आज अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या हम अपने स्कूल से आए हैं, जहाँ से स्कूल से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके आए हैं, आज हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाके जॉब ज्वाइन करेंगे या अपना बिज़नेस कमेंस करेंगे, यानी कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। आप कहीं भी जाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ भी करेंगे, आप अभी तक कितनी बार प्रेजेंटेशन देते आए हैं शायद अभी आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन वर्ड का मतलब ही नहीं पता है। लेकिन फ्यूचर में जब आप कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी फील्ड में अपनी सर्विसेज को रेंडर करेंगे, और तो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन दिए बिना वहाँ पर आजकल प्रोफेशनल वर्ड में कभी काम नहीं चलता। तो जब हम और आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, यानी कि अपनी जो भी हमें बात कहनी है, जो भी हम अपनी प्रस्तुति देंगे किसी भी व्यक्ति को खड़े होके, तो वो हमारे लाइफ टाइम कहीं ना कहीं हमारे करियर ग्रोथ के लिए, हमारी जॉब के लिए, हमारे बिजनेस के लिए फ्रूटफुल साबित होगी। अगर हम एक पॉजिटिव तौर पर प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें हर एंगल से फ़ायदा होगा, और अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दे पाते हैं तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमसे इम्प्रेस नहीं होगा, और शायद एक स्टेप बैक हमारे बिजनेस को या जॉब को या हमारे करियर को लग सकता है। तो इस टॉपिक के माध्यम से एग्जैक्टली हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्लस हम कहीं भी जाएं तो हमें प्रेजेंटेशन देने से पहले, प्रेजेंटेशन देने के दौरान और प्रेजेंटेशन देने के बाद क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, या कौन कौन से पॉइंट्स को हमें याद रखना चाहिए। इस टॉपिक के माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमें और आपको अपनी प्रस्तुति सामने वाले को एक इम्प्रेसिव वे में देनी चाहिए, ताकि हमारे लिए हर एंगल से हमारा मौखिक तौर पर कहा हुआ कथन एक फ्रूटफुल साबित होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे से एक राइज होता है या हम रेस करते हैं, दैट एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड प्रेजेंटेशन। अगर मैं प्रेजेंटेशन वर्ड की बात करूं तो हिंदी में हम प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, हिंदी में हमारा प्रेजेंटेशन को कहते हैं प्रस्तुति, ठीक है। इसे आप अपना प्रदर्शन भी कह सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ की दर्शना भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, अपनी प्रस्तुति देना, अपना किसी चीज़ के बारे में प्रदर्शन देना या अपनी दर्शना देना, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन हम कैसे देंगे, तो बेटा प्रेजेंटेशन जो होती है, हमेशा याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन इज़ ऑलवेज गिवन इन अ ओरल फॉर्म, या प्रेजेंटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन के अंदर हम और आप मौखिक तौर पर, प्रेजेंटेशन के अंदर हम और आप मौखिक तौर पर अपने विचारों का आदान और प्रदान करते हैं बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि मौखिक तौर पर, रिटन तौर पर नहीं, लिखित तौर पर नहीं। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम मौखिक तौर पर खड़े होकर अपने विचारों को रिसीवर तक पहुंचाते हैं, या रिसीवर हमें अपनी बात का या हमारी बात का कोई रिप्लाई देता है, वो कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जब एक सेंडर अपनी बात को रिसीवर को मौखिक तौर पर खड़े होकर बोलता है, या बैठ के बोलता है, या अपने रिसीवर को, ऑडियंस को अपनी बात को समझाता है, तो उस चीज़ को हम और आप, उस प्रस्तुति को हम और आप प्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब हम और आप स्कूल में पढ़ते थे, जब हम और आप स्कूल में पढ़ते थे तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर, बिल्कुल बेसिक लेवल पर हम और आप टीचर्स को पोएम सुनाते थे, ठीक है, यानी कि कविता सुनाते थे। हम थोड़े बड़े हुए, हम कॉलेज में आए, ठीक है, हमने कोई अपना प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा वाइवा होता है, या हमारे किसी भी कोई भी एग्ज़ाम होता है जिसकी लैब कंडक्ट होती है, तो उसका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दौरान जो एक एग्जामिनर बाहर से आते हैं, वो हमसे कोई ना कोई ओरल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी कहलाएगी पोएम कहना,
प्रोजेक्ट के बारे में कोई वाइवा वगैरह देना, दिस इज़ कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। क्योंकि पोएम भी आप ओरली बता रहे हैं, प्रेजेंटेशन यानी कि वाइवा भी आप ओरली दे रहे हैं। कल को आप चल के जॉब ज्वाइन करेंगे या अपना कोई बिजनेस ज्वाइन करेंगे या बिजनेस कमेंस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो यहाँ भी आपको खड़े होकर मौखिक तौर पर आपको कोई ना कोई रिपोर्ट आपने कोई बनाई है या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, खड़े होके आपको वेरियस लोगों को, जैसे अपने कस्टमर्स को यानी कि अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को जिन्होंने आपकी कंपनी में आपके शेयर्स खरीदे हैं, इन्वेस्टर्स को, या अपने कलीग्स को या अपने सीनियर्स को, जब भी आप खड़े होकर कोई बात कहेंगे तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी? प्रेजेंटेशन। वो चीज़ क्या कहलाएगी आपकी? प्रेजेंटेशन। अब अक्सर आपने सुना होगा, हम और आप कहते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम और आप, ठीक है, ये तो एक मतलब मूड समझ में आ गया कि हमने प्रेजेंटेशन कब कहाँ कैसे दी। हम और आप अक्सर कहते हैं कि प्रेजेंटेशन देने के लिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि एग्जाम्पल देने से पहले कि प्रेजेंटेशन में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है सेंडर, एक होता है हमारी भाषा में रिसीवर, जिसे हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कहते थे। लेकिन यहाँ पर सेंडर बन जाएगा स्पीकर और रिसीवर बन जाएगा यहाँ पर ऑडियंस। यानी कि सेंडर को हम कहेंगे वक्ता और ऑडियंस को हम और आप कहेंगे श्रोता। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही थी, हम और आप कहते हैं कि पीएम मोदी जी, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, वो मौखिक तौर पर बहुत अच्छा बोलते हैं, वो ओरली बहुत अच्छा बोलते हैं। यानी कि ओरली मतलब क्या हुआ? वो बहुत अच्छी क्या देते हैं हमारे आपको? प्रेजेंटेशन देते हैं। दूसरे एंड पर हम क्या कहते हैं कि राहुल गांधी जी, दूसरे एंड पर हम और आप क्या कहते हैं कि राहुल गांधी जी इज नॉट अ वेरी गुड स्पीकर, वो एक अच्छे वक्ता नहीं है। अब यहाँ पर अच्छे वक्ता से मतलब उन दोनों की आवाज़ से नहीं है, उन दोनों की साउंड से नहीं है, यहाँ पर उनके गले से निकलने वाली ध्वनि से अच्छा मतलब नहीं है कि वो आवाज़ उनकी अच्छी नहीं है इसलिए वो अच्छे प्रेजेंटर नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी कंटेंट वो डिलीवर करते हैं, यानी कि जो भी विषय पर वो बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उनके विषय पर बोलने की जो सशक्तता है, जो कॉन्फिडेंस है, जो माउथ से निकलने वाले वर्ड्स का अटरेंस है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन है, प्लस जो उनका कंटेंट है वो आपका सुपर्ब है। यानी कि उनका बोलने वाला विषय, बोलने के विषय का तरीका दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। किसका? मोदी जी का। लेकिन अगर वही चीज़ राहुल गांधी जी बोलें, उसी विषय पर बोलें और वही तरीका अपना के बोलें, तब भी शायद राहुल गांधी जी उतनी सशक्ता कॉन्फिडेंस के साथ उस विषय के ऊपर बातचीत नहीं कर पाएंगे। अब प्रेजेंटेशन क्या हुआ? जब मौखिक तौर पर हम अपने विचारों को अपने श्रोतागण को कहते हैं, इसके अंदर हमारी आवाज़ की क्वालिटी नहीं आती है, हमारी आवाज़ में दमदारपना, यानी कि आवाज़ में कॉन्फिडेंस को हम देखेंगे। आवाज़ की मधुरता की बात नहीं आ रही यहाँ पे, हमारा कॉन्फिडेंस कितना है बोलते समय, हमारा जेस्चर क्या है, हमारे पोस्चर्स क्या हैं, हमारे हाव भाव क्या हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे उठते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हमारे बॉडी का मूवमेंट क्या होता है, प्लस अबव ऑल हमारे कंटेंट की डिलीवरी के साथ साथ हमारा कंटेंट कैसा है। ये सब चीज़ें अगर हम बहुत अच्छे से बोलते हैं तो उस चीज़ को हमारा आप क्या कहते हैं कि ये एक अच्छा वक्ता है, ये अच्छा एक स्पीकर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए एक प्रेजेंटर को, प्रेजेंटेशन जो देता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटर। एक प्रेजेंटर को क्या करना चाहिए? एक प्रेजेंटर को अगर हम सक्सेसफुल होना चाहता है, अगर एक प्रेजेंटर जो है, एक वक्ता जो है, वो सक्सेसफुल होना चाहता है, यानी कि क्या करना चाहता है? अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाना चाहता है, तो उसे कुछ काम करने चाहिए। सबसे पहले उसको अपनी प्रेजेंटेशन को इंस्पायरिंग बनाना चाहिए। इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी बनाना चाहिए, या उसकी प्रेजेंटेशन, अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर वो एक सक्सेसफुल प्रेजेंटर बनना चाहता है या एक सक्सेसफुल स्पीकर बनना चाहता है, प्रेजेंटर कह लीजिए, स्पीकर कह लीजिए, बात आपकी एक है, तो क्या होता है? उसको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसके बोलने का एक गुड स्टाइल होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपसे बताया, गुड स्टाइल का मतलब आवाज़ नहीं, बोलने का कंटेंट के साथ साथ जेस्चर, पोस्चर, सारी चीज़ें उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। वो बात करे तो स्टाइल मतलब दिखावटी तरीके से नहीं, एक नॉर्मल ढंग से बात करे, एक नॉर्मल तरीके से बात करे, लेकिन नॉर्मल तरीके को भी ऐसे बात करे कि सामने वाला उसकी बात से प्रभावित हो जाए। यानी कि जब वो व्यक्ति बोले तो उसका
एक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए। एक्शन से मतलब क्या है आपका, मैंने आपको बताया था जेस्चर और पॉस्चर। उसका एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसका रुख रवैया, शब्दों के साथ साथ चेहरे पर उसके एक सकारात्मक भाव नज़र आने चाहिए, ना कि नकारात्मक भाव आने चाहिए। उसका प्रेजेंटेशन ऐसा लगे लाइव हो, लाइव मतलब आंखों देखा नहीं, ऐसा मतलब जिंदा दिल, ठीक है। उसका प्रेजेंटेशन जिंदा दिल होना चाहिए, यानी कि सुनने या देख सुनने के बाद उसके प्रेजेंटर्स को के प्रेजेंटर के प्रेजेंटेशन देने के बाद उसके जो ऑडियंस हो उनको क्या लगे, वाह मज़ा आ गया इसकी प्रेजेंटेशन को सुन के। प्लस ऐसा भी होना चाहिए कि उसके बोलने का जो भी मकसद हो वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के पर्पस को सिद्ध करता हो, यानी कि जिस मकसद से ऑडियंस उसकी बात को सुनने के लिए आई थी, जिस पर्पस से आई थी, उनका उनका पर्पस भी सॉल्व हो, यानी कि ऑडियंस के अंदर, ऑडियंस की नॉलेज में या ऑडियंस के अंदर ऑडियंस को खुद किसी चीज़ का अगर कोई चेंज महसूस होता है तो इसका मतलब क्या है, इज़ अ गुड प्रेजेंटर, यानी कि उसकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम में से आप लोगों की अगर मैं बात करूं या हम किसी की भी बात करते हैं तो हर इंसान ज़िंदगी में अपने करियर में यानी कि अपने जीवन काल में, ठीक है, अपने जीवन काल में, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया, कभी ना कभी प्रेजेंटेशन ज़रूर देता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी अभी आपको दिया, कॉलेज के स्टूडेंट्स कहाँ पे देते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं प्रोजेक्ट बताने में। जैसे हमारे कॉलेज में टेक जेनेसिस वगैरह होता है, आप मॉडल्स बनाते हैं तो अपने मॉडल्स को डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले करने के साथ साथ जब कोई भी आपके काउंटर पे आता है तो आप उसे एक्सप्लेन आउट करते हैं टेक्निकल टर्म्स में कि व्हाट योर मॉडल इज़ एग्जैक्टली अबाउट, व्हाट इज़ इट वर्किंग एंड व्हाट इज़ द बेनिफिशियल थिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो वो चीज़ आपकी क्या होती है, योर गिविंग योर प्रेजेंटेशन। अगर आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप क्लास को एड्रेस करते हैं, आप क्लास को एड्रेस करते हैं। एड्रेस करने का मतलब क्या होता है, हर टॉपिक पर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्लास को पढ़ाते हैं, ठीक है, या बंदा पढ़ाता है, आप पढ़ाते हैं तो भी आप क्या दे रहे हैं, मौखिक तौर पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अगर आप एक टीम के लीडर हैं, ठीक है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप टीम के लीडर हैं, आपको कोई काम करने के लिए अपर लेवल मैनेजमेंट से मिला हुआ है, आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, तो क्या करेंगे आप, जो है अपनी प्रेजेंटेशन खड़े होकर वहाँ पर देंगे, किसको, अपनी टीम को, यानी कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी टीम को बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको और मुझे, यानी कि एज अ टीम लीडर मुझे और एज अ टीम मेंबर आपको क्या क्या करना है। आपने मूवीज़ में अक्सर देखा होगा, कंपनीज़ में एक होता है बोर्ड रूम, ठीक है, वहाँ पर ऐसा होगा, आपने एक राउंड टेबल, एक ओवल टेबल रखा देखा होगा, यहाँ पे बहुत सारे चेयर्स लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे चेयर्स लगे हुए होते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, ठीक है। एक बंदा होता है जो यहाँ पे खड़ा होता है, एक बंदा होता है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं खड़ा होता है, यहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्टर, ठीक है, उसके पास यहाँ लैपटॉप रखा रहता है और उस लैपटॉप से इस प्रोजेक्टर को कनेक्टेड होता है, तो वो इस लैपटॉप के माध्यम से क्या करता है, प्रेजेंटेशन अपनी यहाँ पर कुछ बोर्ड पर चलता रहता है और वो बोलता रहता है। तो ये क्या है, दिस इज़ अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है, आपका प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पे चलता रहता है और ये आप अपने लैपटॉप पर उसको चलाते रहते हैं, और खड़े होकर जो भी आपके लैपटॉप पे चल रहा है, पीपीटी जिसे हम कहते हैं, तो हम वो क्या करता रहता है, एक्सप्लेन करता रहता है। अगर हम अपने रोज़ के क्लास की बात करें तो जब हम एनपीटेल के क्लासेस चल रहे थे हमारे, तो जो भी हम ओएचपी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको कोई ना कोई स्लाइड पर पढ़ाते थे, तो वो भी एक आपकी क्या थी, ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फैकल्टी, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, एक और लगा लेते हैं, आप मान लीजिए R&D डिपार्टमेंट से हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आप खड़े होके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है और इसका ये फ़ायदा है। तो वो क्या है, अपने प्रोडक्ट को बता रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ताकि आप वो हमारा पैसा उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करें। तो वो सब चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, प्रेजेंटेशन। मान लीजिए आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, यानी कि कंपनी के उच्च अधिकारी गण में आप आते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने जूनियर्स को, जूनियर्स मतलब क्या, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या करते हैं, बुलाते हैं, खड़े होते हैं और उन लोग को बताते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ आवर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट इज़ आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू पीपल, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से क्या हैं, हम क्या क्या चीज़ें आपसे चाहते हैं, यानी कि एग्जैक्टली हमारा गोल, एम
क्या है और हम उस गोल या एम को कैसे आपसे अचीव करवाना चाहते हैं। यानी कि हम अपना जो भी हमारा फ्यूचर एस्पेक्ट्स प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं उसको बताने के लिए भी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। अब अगर हम आगे प्रेजेंटेशंस की बात करें तो हम और आप, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ एक ही बार देते हैं। एक ही बार देने का मतलब क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट अक्सर प्रेजेंटेशन कई कई बार देता है। कैसे देता है, मान लीजिए साल ख़त्म हो गया तो आप इन्वेस्टर हैं मान लीजिए उसके, तो आप उसे कितना प्रॉफिट हुआ वो बताएंगे, अगर आपका कोई लॉस हुआ तो बताएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप कंपनी के बारे में भी बताते हैं। जैसे कि एनुअली कॉलेज के अंदर हमारे क्या होता है, एक जो अथॉरिटीज़ हैं हमारे कॉलेज की, वो एक इवेंट यानी कि ऑर्गेनाइज करती हैं जिसमें जो हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं और हमारे को पूरे साल जो भी हमारे कॉलेज में अपग्रेडेशन हुआ या जो भी फ़ायदा हुआ, जो भी कोई चीज़ हमने एक्टिविटी करी, वो सब चीज़ों के बारे में हमें एज अ स्टाफ पूरे को एक्सप्लेन आउट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी एज अ प्रेजेंटेशन, वो हमें क्या देते हैं, प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन कैसे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंटेशन जो होती है वो हमेशा वो आपकी ओरली दी जाती है, हमेशा मौखिक तौर पर दी जाती है। ठीक है, यानी कि हम इसके अंदर ओरली क्या करते हैं, मौखिक तौर पर बोलते हैं। अब हम मौखिक तौर पर बोल रहे हैं लेकिन इट इज़ ऑलवेज टेक्निकल इन नेचर। आप खड़े होकर कोई ना कोई बकवास करना शुरू कर दे तो दैट इज़ अ प्रेजेंटेशन, बट दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, दैट इज़ अ जनरल कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप टेक्निकल टर्म्स पे बोल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी फॉर्मल इवेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं। फॉर्मल इवेंट में मतलब आप कहीं पर गए हुए हैं, कोई अच्छे फंक्शन चल रहा है, बहुत सारी गैदरिंग है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आपको कहा गया किसी विषय पर खड़े होकर एड्रेस करने के लिए या मंच पर आकर किसी विषय के ऊपर आप जनता को संबोधित कीजिए, यानी कि पब्लिक को या ऑडियंस को आप एड्रेस कीजिए। तो वो आपका फॉर्मल इवेंट पर अगर आप खड़े होकर कुछ बोलते हैं डाइस या पोडियम के थ्रू, वो आपकी प्रेजेंटेशन होगी। आप अपने ग्रुप से बात करते हैं, ठीक है, टॉकिंग टू अ ग्रुप का मतलब क्या होता है, आपके कुछ ग्रुप मेंबर्स हैं, कलीग्स हैं जिनके साथ आप अपनी सर्विसेज कंपनी को रेंडर करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, उनको कुछ बताते हैं, या आप टीम के लीडर हैं, आपको टीम में कोई काम करने के लिए मिला हुआ है। ठीक है, तो आप उन लोगों को ब्रीफ करते हैं। ब्रीफ करने का मतलब क्या होता है, ब्रीफ करने का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम अस एंड व्हाट स्टेप्स विल बी टेकिंग टू इम्प्लीमेंट those things and to bring the management expectations into the रियलिटी। यानी कि मैनेजमेंट ने जो जो भी हमें काम दिया हुआ है कैसे हम उस चीज़ को रियल में लाएंगे। ब्रीफिंग अ टीम, यानी कि आप अपनी टीम को गाइडलाइंस देने के लिए, ठीक है, कोई डायरेक्शन देने के लिए भी आप, या कोई चीज़ उन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए भी आप क्या देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा, ये MNCs की बात हो गई, आर्मी वालों का भी होगा, कई मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि एक ऐसे बोर्ड लगा रहता है। ठीक है, एक व्यक्ति होता है जो यहाँ खड़ा रहता है, ठीक है, और वो क्या करता रहता है, वो बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा रहता है वो एक्सप्लेन करता है, और यहाँ बहुत सारे सोल्जर्स वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैठे रहते हैं और उसकी बात को सुनते रहते हैं। तो ये क्या कर रहा है बंदा, ये भी आपकी प्रेजेंटेशन है। यही चीज़, सेम चीज़ आपकी क्लास में होती है, हम आप बोलते हैं खड़े होके, तो ये भी आपकी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन आपका एक बहुत पावरफुल मीडियम है। प्रेजेंटेशन आपका क्या है, प्रेजेंटेशन आपका एक पावरफुल मीडियम है, एक बहुत सशक्त तरीका है। क्या है, बहुत सशक्त तरीका है। किस चीज़ का तरीका है, अपनी बात को बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर और ऑडियंस यानी कि हमारे वक्ता और श्रोतागण का क्या होता है, आपस में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। उन दोनों का क्या होता है, आपस में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ये कुछ कहता है, ये सुनता है, और इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसे डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे हमारा क्लास में भी होता है। ठीक है, या कोई मूवीज़ में आर्मी वगैरह के साथ भी होता है, या फिर मैंने जो अभी आपको ओवल शेप का टेबल पीछे बना के दिखाया था, ये वाला ऊपर, ये बोलता है अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये पूछ लेते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई कंप्यूटर, लैपटॉप या प्रोजेक्टर OHP के थ्रू, ये हमारा पुराना तरीका होता है अपनी बात को खड़े होके बोलने का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस के लिए। हमारा नया टॉपिक क्या है आपका, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन कितने प्रकार की होती है। प्रेजेंटेशन आपकी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है आपकी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, उसके बाद आपकी होती है बिजनेस स्पीच, और तीसरी होती है आपकी क्लासरूम लेक्चर्स।
आई होप क्लासरूम लेक्चर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। टीचर खड़े होते हैं, कोई ना कोई टॉपिक पर आते हैं जो आपके सिलेबस का होता है, आपको एक्सप्लेन करते हैं ओरली, ठीक है, और बोर्ड पे लिखते भी हैं। लेकिन बोर्ड पे लिखना इज़ नॉट अ प्रेजेंटेशन, जो भी खड़े होकर आपको ओरली बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज आपका क्लासरूम टीचिंग। अब अगर मैं आपसे प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बताया। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब आप कामकाज से संबंधित, जब आप अपने वर्क से संबंधित किसी भी चीज़ को एक दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल को, या ग्रुप को, या किसी अगले व्यक्ति को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो आपकी कौन सी होती है? प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है आपका क्या करता है, एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताता है, प्रॉफिट लॉस के बारे में बताता है। कोई R&D का बंदा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का बंदा है, कोई उसने प्रोडक्ट बनाया तो उस प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट को मतलब एक तरीके से उसने क्या बनाया है, कैसे बनाया, उसका क्या फ्रूटफुलनेस है, वो सब चीज़ें जो होती है प्रोफेशनल होती है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, आप उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? आप उसे बेचना चाहते हैं, यानी कि आप उसका व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या है, जब आप खड़े होके अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं बेचने के लिए अपने कस्टमर्स को, तो वो भी आपकी क्या होगी? प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बिजनेस स्पीच। बिजनेस स्पीच का मतलब क्या होता है? जब आप खड़े होकर अपने व्यापार के बारे में बात करते हो, यानी कि आप अपने बिजनेस को इलेबोरेट करने के लिए किसी को कोई चीज़ बताते हो। जैसे कि मैं आपको एक बिजनेस स्पीच की बात बताऊँ तो बिजनेस स्पीच का मतलब होता है जब एक तरीके से आप, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। व्यापार का मतलब क्या होता है? जब हम अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अपने बिजनेस के ऊपर, टॉपिक के ऊपर कोई चीज़ बोल रहे हैं, जो काम हम कर चुके हैं और वो चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं कि हाँ हमने ये काम किया। जैसे एक बिजनेस स्पीच देने का एक बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसका नाम है विवेक बिंद्रा, ठीक है, जिसका नाम है विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा क्या करता है? बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देता है, हमें बताता है, ठीक है। अब अगर हम बिजनेस स्पीच की बात ना करें तो कुछ लोग होते हैं प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी आपकी क्या होता है? खड़े होकर जो बोलते हैं, जैसे RJ कार्तिक हो गए, मैंने आपको पहले ही बताया था, RJ कार्तिक हो गए, या विवेक बिंद्रा हो गए, या संदीप महेश्वरी हो गए, ठीक है, या फिर आपके K सेठ हो गए, या B के शिवानी हो गई, ठीक है, या शिव खेड़ा हो गए। ये सब लोग बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, इतना फ्रूटफुल इम्पैक्टफुली बोलते हैं कि सब लोग इनकी पर्सनालिटी और इनके कंटेंट डिलीवरी के मेथड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। तो बिजनेस स्पीच क्या होती है? जब आप बिजनेस के ऊपर खड़े होकर कोई ना कोई प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रोफेशनल स्पीच क्या होती है? जब आप अपने प्रोफेशनल किसी जो भी आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं, और अपने काम से संबंधित कोई बात लोगों को बताते हैं, तो वो होती है आपकी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। और तीसरे मैंने आपको बताया क्लासरूम लेक्चर होते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। हमारे टॉपिक का नाम था प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजीज। तो प्रेजेंटेशन से तो मुझे ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली जो भी हम खड़े होके प्रोफेशनल टर्म्स में अपनी बात को ग्रुप या एक किसी व्यक्ति को बताते हैं, वो हमारी प्रेजेंटेशन होती है। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। टॉपिक का नाम प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी है ना। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्लानिंग, किसी भी चीज़ की रूपरेखा तैयार करना, या किसी भी चीज़ को, काम को करने से पहले उस चीज़ को, काम को करने की तैयारी करना, यानी कि कोई किसी चीज़ का पर्पसफुल प्लान बनाना। बिकॉज एज वी ऑल नो दैट विदाउट इट वन कैन नॉट यूटिलाइज टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। अगर हम प्रॉपरली अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, कोई काम हम ठीक तरीके से नहीं करेंगे, तो जो अगर हम अपना काम करने में, अगर हमने बिना प्लानिंग के कोई काम करना शुरू करा, तो उसमें हमारा टाइम क्या होगा? ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमने कोई भी तैयारी पहले से उस चीज़ को करने के लिए नहीं रखी है। हमारी एनर्जी भी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। एनर्जी मतलब ताकत हमारी ज़्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि कभी हम इधर भागेंगे, कभी हम उधर भागेंगे, कभी हम कुछ करेंगे, कभी हम कुछ करेंगे, तो हमारी एनर्जी भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा लगेगी। हमारे रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमें एग्जैक्टली हमने किसी चीज़ की क्वांटिटी तो मेजर करी नहीं है कि हमें कौन सा सामान कितना चाहिए। तो क्या होगा? हमारे रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? हमारे साधन या संसाधन, वो भी हमारे बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो इसलिए हमें किसी भी काम को करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी तरीके से करने के लिए हमें हर चीज़ की प्लानिंग पहले से करनी चाहिए, ताकि हमारा काम लेस एनर्जी के साथ, प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ और एक टाइम पर कंप्लीट हो जाए। अब क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी। तो अरे भाई, जब हम और आप किसी भी टॉपिक पर, विषय पर मौखिक तौर पर बोलने वाले होते हैं, तो बोलने से पहले ठीक है, जो भी तैयारियां, जो भी
तैयारी हम करके रखते हैं पहले से, बोलने से पहले जो भी हम तैयारी करके रखते हैं उस चीज़ को हमारा प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी कहते हैं. इफ़ वी वांट टू शोकास्ट द नॉलेज और आर एक्सपीरियंस इन अ वेल प्लान्ड वे, देन वी हैव टू मेक आर प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी. यानी कि अगर हम शोकेस करना चाहते हैं, हम शोकास्ट करना चाहते हैं अपनी नॉलेज को या अपने एक्सपीरियंस को, एंड दैट टू इन अ वेरी प्लान्ड वे. प्लान्ड वे मतलब कोई भी काम झोल झाल से, लूप होल से परे होके करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी. उस चीज़ को हमारा प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं. ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है आपका, स्टेप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, या आप कह सकते हैं व्हाट स्टेप्स और पॉइंट्स you will keep in mind when preparing a presentation. जब आप किसी प्रेजेंटेशन को बना रहे होते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स यानी कि कौन कौन से पॉइंट्स आप और हम दिमाग में रखेंगे कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बन जाए. ठीक है, ठीक है. चलिए, अब ये टॉपिक प्रेजेंटेशन स्टेप्स जो होगा ये हम अपने वीडियो के सेकेंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे. थैंक यू.